अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा से बेलगाम के नेक्स्ट एपिसोड में अब ट्विस्ट तो आ ही चुका है, क्योंकि शानी और रमशा की शादी हो चुकी है और मुंह दिखाए में शानी ने रमशा को थप्पड़ दिया और अभी अपने बदले चुन चुन कर लेगा, क्योंकि इसने रमशा से शादी अपने बदले लेने के लिए तो की है। वालिद ने लालच में आकर करवाई सो करवाई। अब रमशा साकित हालत में अपने कमरे में बैठी है। एनी वहाँ पर आई उसका उतरा हुआ चेहरा देखती है। भैया ने कुछ कहा है क्या? अब रमशा भला क्या बताएगी? उसने तो अपनी किस्मत समझकर सब्र ही करना है। तो ऐसे में एनी उसे कहती है तुम्हें भैया से शादी करनी नहीं चाहिए थी, मुझे लगा था वो शादी के बाद बदल जाएंगे। अब रमशा एनी को बता भी दे तो वो कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि शानी ने पहले ही कह दिया था कि वो हमारे मामलात में कभी नहीं आएगी। खैर अब यूं ही कासिम साहब जो रमशा और शानी को दावत पे बुलाते हैं, अलीज़े को जब मालूम हुआ उसे तो गुस्सा आ जाता है। इतनी मुश्किलों से वो लड़की इस घर से गई है, अब उसे दावतें दे देकर इस घर में वापस बुलाएंगे। और साथ ही जेलिस अलग से होने लगी कि मामू जान को अपनी बहू की परवाह नहीं जितनी उस लड़की की है। वालदा ने बताया भी कि उसने बहुत खिदमत की है और वैसे भी भाईजान की बहुत हसरत थी कि उनकी कोई बेटी हो। नई नई शादी हुई है, नए दुल्हा दुल्हन है तो दावत पे तो बुलाएंगे। और साथ ही अपनी बेटी को तसल्ली देती है कि रमशा फिर रोज रोज थोड़ी ना आएगी, बस अभी की बात है। ये तो कासिम साहब है जिन्हें रमशा के बगैर ये घर अब सूना सूना से लगता है। वो अफनान से भी इस बात को शेयर करते हैं कि कुछ ही दिनों के लिए वो लड़की इस घर में आई, मगर इस घर की रौनक बन गई, कैसे सबके दिल में अपनी जगह बना ली, अपनी बातों से, अपने इखलाक से। वहाँ पर रमशा जो कि दावत पर आने के लिए तैयार होगी तो अपनी चच्ची से मिलती है और ऐसे ही शानी के वालिद की लालच भी बढ़ेगी, वो कुछ न कुछ डिमांड जरूर करेंगे। खैर अब यहाँ से रमशा जो कि कासिम साहब के घर आ जाती है तो ऊपर खड़ी अलीज़े जिसने रमशा को आते हुए बाइक पर देख लिया तो उसे मिलते ही फौरन उसे ताने देती है, बाइक पर आई हो? वो मस्बत जवाब देती है। अपने शोहर से कहती कम से कम वो तुम्हें यहाँ पर टैक्सी में तो ले आता। तभी उस पर तंजिया मुस्कुराने लगी। अच्छा खैर छोड़ो इसे। तभी अलीज़े अब उससे पूछती है तुम्हारे शोहर ने तुम्हें मुंह दिखाई में क्या दिया? ये सुनना था कि रमशा के जख्म एक बार जैसे फिर से ताज़ा हो गए हों। अभी तो ये जख्म भरा भी नहीं था, मगर रमशा तो वहाँ पर ये सुनकर साकित रह गई। उसे काफी महसूस होता है। फिर यूं ही कुछ वक्त बीत जाने के बाद रमशा का सामना अफनान से भी होता है। अफनान तो फौरन उससे पूछता है रमशा खुश हो? तो वो दुखी मुस्कुराहट से कहती है हाँ बहुत खुश हूँ। मगर अफनान तो उसी वक्त उसे कह देता है चेहरे पर मुस्कुराहट है और आंखों में उदासी, और इस बात को मानने से वो फौरन झुठला देता है, मगर अब वो कुछ कर भी नहीं सकता। ऐसे में व्यूअर्स अच्छे की उम्मीद रखी जा सकती है, क्योंकि वक्त गुजरने के साथ कासिम साहब और अफनान के सामने इस शानी और उसके वालिद की घटिया हरकतें सामने आएंगी। खैर फिर यूं ही अलीज़े और उसके वालदा टेबल पर खाना लगाते हैं। तभी शानी और रमशा भी वहाँ पे आ गए और ऐसे में कासिम साहब भी यहाँ पर आ जाते हैं। अब बेशक जितने मर्जी ये रमशा अफनान से झूठ बोल ले, अफनान से तो अब सच नहीं छुपाया जा सकता। पहले उसे शक जरूर था, मगर इस शानी की बातें सुनने के बाद तो उसे यकीन हो चुका है कि ये शानी रमशा को कभी खुश नहीं रखेगा। और होप्स व्यूअर्स कासिम साहब के सामने शानी और उसके वालिद की कुछ न कुछ हकीकत जरूर खुले। पहले तो वो ये जाने कि ये लोग कितने घटिया इंसान है और लालची भी। व्यूअर्स आपको क्या लगता है कि कासिम साहब को ये मालूम हो सकेगा कि इन लोगों ने रमशा की शादी लालच की बिना पर करवाई? इसके मुतालिक हमें अपनी कीमती राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। मजीद ड्रामा रिव्यूज के लिए आप देखते रहिए उर्दू टीवी।